वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तकरीबन 1.5 साल हो गया। मैं फेमस हुआ तो मैं हाइप पे आ गया था, लेकिन मेरे वालिद साहब का उस दिन इंतकाल हो गया। ओके। तो उस पर भी बड़ी तनकीदें बर्दाश्त की, तो शायद बहुत तनकीदें उस पर भी बर्दाश्त की। मैंने वालिद साहब की वीडियो बनाई थी कब्रिस्तान में, और दुआ के लिए मैंने वीडियो लगाई, तो उस पर भी लोगों ने बड़ी तनकीदें की कि इसका भी ये भी ड्रामा कर रहा है। पहले ये भी मैं जो चीज़ करता हूँ लोग बोलते हैं पहले ड्रामा करता है। तो तुमने वालिद साहब की क्यों वीडियो बनाई थी? वो इसीलिए बनाई थी क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल, मैंने कहा अकाउंट पे मुझे लोग देखते हैं, मुझे पसंद करते, काफ़ी लोग पसंद भी करते, काफ़ी ऐड भी करते, दुआओं के लिए। मैंने कहा किसी ना किसी की एक की दुआ लग जाएगी मेरे वालिद साहब के लिए, तो इसीलिए लगाई थी वो वीडियो के। फिर उस वीडियो में इतने मतलब कि मसले वगैरह उठे, बोलता है ये भी ड्रामा है, अपने वालिद साहब का भी ड्रामा कर रहा है, ये कर रहा है। तो फिर मैंने 2-3 पॉडकास्ट में वो बात क्लियर की थी, तब जाकर लोगों को पता चला। ओके, तो मुझे बताओ, तुम क्या अभी घर के ब्रेड अर्नर हो? सबसे घर पे बड़ा मैं पूरा घर में हैंडल कर रहा हूँ। तुम हैंडल कर रहे हो? जी। और किस तरह हैंडल करते हो? तो शुरू में तो जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तब तो आमदनी पैसे वगैरह कुछ भी नहीं आते थे, तो एक ही ऐप था स्नैप जो देता, उसने भी बंद कर दिए थे। तो उसके बाद बस एक अल्लाह पाक ने इतना कमा लेता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, घर का गुजारा खुद का गुजारा। लेकिन फिर भी कितना? यही कि महीने के 2.5-3 लाख रुपए कमा लेता। ओके ओके, तो ये अभी है जी इतना? जी। और पहले कितना था? पहले तकरीबन 25-30 हज़ार में मिलता था, स्नैप से मिलता था। ओके, और पहले करते क्या थे? पहले मैंने पहले जॉब भी की है, पानी का भी काम किया, गैलनों का गैलन जो ऊपर उठा के ले जाते, मैंने वो भी काम किया, मुर्गी का भी काम किया है। क्या मुर्गियाँ छीलते हैं, मुर्गियाँ बेचते नहीं है। मुर्गियाँ भगा देता। नहीं, उसका भी काम किया है। तो मैंने मॉल में भी जॉब की है, मतलब कि जूतों की दुकान पे। तो वो भी मतलब कि क्या करते थे जूतों की दुकान पे? मतलब कि चप्पलें लेडीज चप्पलें सेल करते थे। ओके ओके ओके। तो मतलब हर इंसान की गरीबी और स्ट्रगल अलग होती है। बिल्कुल। ये जो पूरा एक चीज है जिस पर लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके पीछे मुझे जानना है कि तुम्हारी क्या स्ट्रगल थी? दुनिया ने और जिंदगी ने तुम्हें क्या दिखाया? मुझे तो बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ। मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है, तो मैं आपको क्या बताऊं अभी शो में ना। नहीं बताओ, आपको इसी वजह से बिठाया है कि आप बताएं। तो ऐसी ऐसी चीजें देखे, मतलब कि अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, मतलब चाचाओं ने, मामूओं ने, ये कुछ नहीं है, छोड़ो काम धंधे पे लगो, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही। नहीं, पर क्या देखा, ऐसा क्या देखा मुझे बताओ। मतलब फिर मैं एक स्ट्रगल क्या थी? स्ट्रगल ये थी कि स्ट्रगल मैंने मतलब बहुत ज्यादा की है। शुरू से मैं वीडियो अभी से नहीं बना रहा हूँ, तकरीबन 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। ओके। 5 से 6 साल हो गए, सॉरी 6 साल से। तो 6 साल के बाद जाके मेरा डायलॉग हिट हुआ, जिसने मेरे को कामयाबी देनी थी, तो इतनी शोहरत देनी थी, तो उस डायलॉग की वजह से बस अल्लाह पाक ने। ओके, दैट्स नाइस। और आपकी अम्मी और ये लोग क्या बोलते हैं इस बात पर? पहले मुझे बोलते थे कोई फायदा नहीं है कि काम धंधा करो, इसमें कुछ नहीं है, काम धंधा करो। लेकिन जब पैसे आने लगते हैं सब चुप हो जाते हैं। अभी फिर यही बात है ना कि पैसे आने लगते तो बोलते अब तो यही है, अब जो करना है तो यहीं से करना है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम सबसे बड़े हो? जी, नहीं, सबसे पहले बहन है, फिर मैं हूँ, फिर बहन है, फिर बहन है, फिर भाई है। ओके, तो इन सब का ख्याल तुम रख रहे हो? मैं रख रहा हूँ। और कैसा होता है कि बहनों का भी ख्याल रखना पड़ता है, मुश्किल भी होता है? ऑफ कोर्स ये हवाई रोजी है, बिल्कुल एक 100% चीज नहीं है जहाँ आपको मिलती है। तो कैसे महसूस होता है? और एक चीज ये भी है कि तुमने गुटखा इतना क्यों गुटखा खाया है? नहीं, गुटखा छोड़ दिया मैंने, पान खाता हूँ। पान खाया? अभी पान खाता। ये अभी तो पान खाते हो, पहले गुटखा खाते थे? पहले गुटखा, पान को मावा खाते थे। मावा क्यों खाते थे? कि भूख ना लगे? नहीं, असल में ना आदत थी ना, इसीलिए। मावा एक नशा भी है। नशा है, वो बड़ा बेकार नशा है, क्योंकि ना उसको छोड़ने के लिए बहुत, और माउथ कैंसर भी उसको छोड़ने के लिए ना बहुत जिगरा चाहिए, बहुत इसके लिए ना वो चाहिए, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। ओके, तो ये बताओ, आपने मावा खाना कब शुरू किया? मैंने तकरीबन 2013 में। नहीं, अब तुम्हारी उम्र क्या थी? मेरी उम्र थी तकरीबन 16 साल होगी। 16 साल की उम्र? नहीं, 15 साल थी। 15 साल की उम्र। क्योंकि काफी बच्चे मावा और इन चीजों पर एक्साइटेड होते हैं। बिल्कुल। और उनको लगता है ये चीजें खाकर एक कूलनेस आती है या एक नशा आता है, लेकिन आई रियली वांट यू
क्योंकि तुमने खाया है, तुम्हें पता है उस चीज का एक डाउनफॉल और वो आपको क्या कर सकता है। तो कोई हेल्थ का कुछ ऐसा मसला हुआ मावा की वजह से, कुछ कमजोरी या कुछ हेल्थ खराब हुई? नहीं, हेल्थ खराब नहीं हुई, लेकिन ना उससे मुझे एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, मेरा मुंह बंद हो रहा था। ओके। तो मेरी एक उंगली जाने लग रही थी। तो एक उंगली जाने लग रही मतलब ये ओके। अभी 2 जाती है मेरी। अभी सिर्फ 2 जाती है। तुम्हारा मुंह खुल नहीं सकता पूरा? नहीं। क्यों? क्योंकि मावे की वजह से हुआ था। ओके। क्योंकि उसमें चूना बहुत होता है, वो नशा ऐसा होता है, और उसके वजह से मैं खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ना मैं कोई मिर्च वाली चीज़ खा सकता था, ना कुछ। अभी भी इतना नहीं खा सकता हूँ मिर्च वाली चीज़ें। ओके। तो इसीलिए तो ना मैं कोई चीज़ खा सकता था, ना खाना खा सकता था। तो खाना भी खाता था, 4 लोग देखते थे, हंसते थे कैसे खा रहे। तो बड़ा उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया, पान खाना स्टार्ट किया। पान खा उसके अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं मिर्च वाली चीज़ें भी नॉर्मल खा सकता हूँ, मुंह भी मेरा खुलता है, अच्छे से खा भी सकता। लेकिन अब हमारी दुआ है कि तुम पान भी छोड़ दो। नहीं, ये भी छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। सिर्फ इसको खाओ अगर खाना है। लेकिन बिल्कुल हाँ, ये मैंने इसलिए आपसे पूछना था क्योंकि मैं जब भी आपकी वीडियो देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि कोई आपको रोकता क्यों नहीं था। आपने बड़ा गर्क कर दिया अपने मुंह का। एंड आई थिंक दैट ये बहुत जरूरी होता है कि कभी कभी एक हार्श रियलिटी देना बहुत जरूरी है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने ये सारी चीजें छोड़ी है और ये पैगाम देखकर, क्योंकि हर देखो अपर क्लास एक अपर क्लास है, बिल्कुल मिडिल क्लास हम है, लेकिन जो हमारे ग्रास रूट लेवल पर है ना, बहुत सारे बच्चे बागी हो रहे हैं वो इन छोटे नशों पर, क्योंकि उनकी जिंदगी में इतने गम है और उनको उन गम से भागना है। तो वो सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ों को से वो ऐसे छोटे नशों की आदी हो जाते हैं या ऐसे गलत कामों में पड़ जाते हैं और बहुत कम लोग उस चीज़ को सर्वाइव कर पाते हैं। आपने तो देखी होगी आपकी लाइफ में कि बहुत सारे उतार चढ़ाव तो खैर हुए हैं और आपने मेंशन भी किया। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि एक मीम के पीछे भी एक इंसान है और इस इंसान के पीछे भी एक कहानी होती है, ये जो काफी लोग नहीं देखते हैं। पर आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप बताओ सहर, तो आपको क्या अच्छा लगा ओवैस में? अवैस की मुझे आदत अच्छी लगी है। क्या आदत है? मतलब जैसा ये है ऐसा। तो एक ऐसी चीज बताओ जो लोग जानते नहीं है, मतलब वो ओवैस हमें देखना है जो लोग मजाक तो उड़ाते हैं लेकिन जानते नहीं है। लोग तौमतें और चीजें तो बोल देते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि इसके पीछे भी इस बंदे ने इतना साल स्ट्रगल किया है, चीजें की है, इसके भी घर बार है, जिम्मेदारियां हैं जो वो उठा रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, लोगों ने मुझे ये बोला था कि ये एक बिगड़ा हुआ बच्चा होगा, मतलब बैठा हुआ होगा कहीं 1 2 3 पिल्ले कर दिया और वो फेमस हो गया। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तुम शायद वो एक होते ना, वो बस यूं ही पड़े हुए होते वो वाले बच्चे हैं और उन्होंने ये करा है। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि हर इंसान के अंदर एक गहराई होती है और गहराइयों में एक कहानी होती है। तो आप बताएं, क्योंकि आप इसको सबसे अच्छा जानती है। जो दिखता है वीडियो में वो होता नहीं है और जो होता है वो किसी को दिखता नहीं है। दिखाते क्यों नहीं हो? मतलब अब वीडियो है ना, वीडियो में तो हर बात हर चीज सच नहीं होती। अभी इतने लोग हैं ना हमें देखते हैं ना, क्योंकि वो हंसी मजाक के लिए कितनी फैमिलियां पसंद करती हैं। अब जो सामने आएगा कोई तो उसको पता चलेगा ना कि हम कैसे हैं, कैसा है। हमारी वीडियो देख के हंसते लोग इतने। अभी मैं वो स्टोरी फिर लाऊंगा, फिर बोलेंगे यार रोना धोना कर रहा है, फिर अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं इतना परेशान भी होता हूँ, कुछ भी होता हूँ, मैं फिर भी लोगों को हंसा रहा होता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, जब मेरे को लोग अभी देख के हंस रहे तो मैं जितना हो सकता हूँ उतना एक को कंटेंट दे रहा हूँ। नहीं, ये तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जब दोनों बैठे मैंने इन लोगों को बोला इसे क्या हो गया, जबरदस्ती बिठाया है, ये बहुत सीरियस है। मतलब कभी थक जाते हो एक मुखौटा लगा कर, कि कभी एक होता है दिल पर भी लगता है कि यार दुनिया बस स्ट्रगल नहीं देखती, मजाक उड़ा रही है। नहीं, अभी पता है मैं हमारे को ये नहीं लगता, क्योंकि अभी जिम्मेदारी है ना। किस चीज की? मतलब घर की जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारी नहीं होती ना तो ये छोड़ भी देते। ओके। कोई और काम भी कर लेते, लेकिन कोई काम भी नहीं कर सकते, कोई शॉप पे भी नहीं काम कर सकते, क्योंकि मेरे लिए तो कोई काम कहीं पे मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे काम के लिए जाना भी, वहाँ पे लोगों का रश लग जाएगा, बड़े मसले वगैरह हो जाएंगे। तो ये अभी क्यों लग जाएगा? क्योंकि पब्लिक जानती है ना, हम जानती है इसीलिए, क्योंकि कहीं जॉब भी नहीं कर सकते। तो कहीं जॉब करेंगे, ये अचानक अभी डायरेक्ट छोड़ भी नहीं सकते। तो बातें बहुत ऐसी बुरी लगती है, क्योंकि फिर लोग मजाक बनाते हैं, लोग तंकीदें करते हैं।
कोई ऐसी ऐसी चीज़ हम लोग बनाने करते, फिर वो जब ट्रेंड पे चली जाती, कुछ लोग गलत चल लग जाती, तो वो मीमर्स उसको इतना हाईलाइट पे ले जाते, तो सारे लोग उसी के पीछे पड़ जाते। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली वाले लोगों को मसला हुआ हो, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप लोग ने वीडियो लगाई हो और फैमिली ने बोला ये तुमने क्या किया है, या खानदान ने बोला है कि व्हाट इज दिस? नहीं, खानदान तो बहुत बोलते हैं मुझे, मेरे खानदान, अभी तो मेरा खानदान में तकरीबन मुझे 2 साल हो गए, मैं खानदान से मिला ही नहीं। ओके, क्योंकि उन लोग इसीलिए नहीं मिला हूँ क्योंकि कोई बुरे वक्त पे हमारे काम नहीं आया। और उसके बाद जब मैं फेमस होने लगा, उसके बाद मुझे बोला कि क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको रोको ये। उसके बाद फिर मैंने किसी की सुनी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है जो कुछ करना है मैंने ही करना है। मेरे घर के लिए किसी के आने से मेरा घर का राशन नहीं चलेगा, तो मैंने किसी की सुनी नहीं। तो 2 साल हो गए मैं खानदान से मिला ही नहीं। ओके, तो अब खानदान वाले बोलते हैं, अब तो बड़ी मिन्नतें करते हैं बातचीत करने के लिए, हर लोगों को बताते कि ये हमारे रिश्तेदार ये वो। लेकिन आई थिंक खानदान वो होता है जो खानदान खून नहीं होता, खानदान वो होता है कभी कभी आपका दोस्त भी आपका खानदान से भी ज्यादा करीब हो सकता है। बिल्कुल। वो होता है जो हर बुरे वक्त में आपके लिए एक छतरी की तरह हमेशा साथ हो। बिल्कुल। चाहे आप जितना भी अजीब फील कर रहे हो, वो इंसान आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए साथ हो, वो होता है खानदान। खानदान का मतलब ये नहीं होता कि आप 100 लोग बुलाते हैं ना शादियों पर, 200 लोग को बुलाओ, 400 लोग, वो 400 लोग सिर्फ बैठकर दुल्हन और दूल्हा की बुराइयां कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और कुछ नहीं। वहां से मैं बोलती हूँ उन 200 में से सिर्फ 20 से 30 लोग होंगे जो उस दूल्हे और दुल्हन के लिए दुआ करेंगे। बाकी सारे लोग आप ही का खाना खाएंगे, आप ही की बुराई करेंगे और बाहर निकलकर आप ही के सारे इवेंट में नुक्स और चीज़ें निकालेंगे। सो आई थिंक बहुत केयरफुली अपने इर्द गिर्द के लोग चूज करो। अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, 1, 2, 3, play, and we are back. And yes, guys, you guys are watching 21mm with me, Mathira, and हमारे साथ है ओवैस एंड सहर। आप लोग उनके जानते होंगे पिल्ले के नाम से। एंड यस, उनकी कहानी बहुत अलग है, हर इंसान की कहानी अलग होती है। लेकिन अभी हम एक सेगमेंट करते हैं आपके साथ, वो है ट्रोल टाइम। आपकी कुछ वीडियोस लगाएंगे, उस वीडियोस के बारे में जो कमेंट्स नीचे होते हैं वो पढ़कर आपको उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ठीक है? ठीक है। अब आप